आंखें बंद शुरू करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा और आज के दिन एक विशेष कार्य और हुआ। तेरापंथ धर्म संघ की आज स्थापना का दिवस है। तेरापंथ स्थापना दिवस। आचार्य भिक्षु जो तेरापंथ के आद्य प्रवर्तक हैं, उन्होंने अपने गुरुजी से जब दीक्षा ली और काफ़ी समय उन्होंने गहन अध्ययन किया शास्त्रों का, आगमों का, और उन्होंने देखा कि हम जो साधु बने हैं वो आचार हम सही पाल नहीं रहे हैं। आगम में जो वर्णित आचार है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने घर छोड़ा किसने? घर छोड़ा तो फिर उस क्रिया में मुझे लगना चाहिए। तो अपने आचार्य को, अपने गुरु को बहुत समझाया और गुरु उनको ऐसा मानते थे क्योंकि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे, तार्किक थे, तो उनसे मानते थे कि भी मेरा अगला ये चेला होगा, यही गुरु बनेगा। लेकिन उनको वो कोई लेना देना नहीं था। उनको शुद्ध आचार पालना, शुद्ध विचार होने चाहिए, शुद्ध आचार होने चाहिए साधुओं के, और वो नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने क्रांति की। उसके पहले उनको कुछ राजनगर राजस्थान में वहाँ के श्रावकों ने साधुओं को वंदना बंद कर दी कि भाई आप जब साधु पूरा नहीं पालते तो आपको वंदन करके क्या करना। उनको समझाने के लिए आचार्य भिक्षु को भेजा कि तुम समझा सकते हो, तुम जाके समझा। लेकिन आचार्य भिक्षु जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में जो वो बात कह रहे हैं उनकी श्रावकों की बात सही है और हमारी बातें गलत है। तो वो समझाने की जगह समझ गया और लोगों को कहा कि नहीं, लोगों को एक बार तो जैसे तैसे उनको वंदना करवा दी, समझा दिया, क्योंकि उनकी तार्किक बुद्धि थी, समझा दिया। लेकिन उन्होंने कहा देखो मैं गुरु से बात विचार विमर्श करूँगा, बात आपकी काफ़ी मुझे सही लग रही है। और जब उन्होंने गुरु से जाकर विनती की, गुरु ने कहा इस पंचम काल में इतना मुश्किल से रहना तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए ये तो संभव नहीं, और तुम भी कहाँ इसमें उलझते हो। इसने कहा नहीं, मुझे वहाँ महावीर की वाणी पर ही चलना है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। और उस दिन से वो पृथक हो गए। बहुत विरोध हुआ क्योंकि उस समय इनका कोई धर्म संघ नहीं था और न धर्म संघ के लिए पृथक हुए, ये अपने आचार विचार के लिए पृथक हुए थे। तो पहला वास मिला उनको शमशान में। गाँव वालों ने कोई जगह नहीं दी, तो शमशान में एक जय सिंह की छतरी है, वहाँ जाकर उन्होंने रात भर निवास किया। इनके साथ 5 साधु और निकले थे, तो 5 साधु और ये सब साथ में वहाँ निवास किया। और उसके बाद भी उनको गुरु ने बार बार संदेशा भेजा तुम बात मान जाओ, हमारे साथ चले आओ, नहीं तो लोग पीछे लगा दूँगा। तो उन्होंने इस बात को आशीर्वाद के रूप में ली कि मेरे पीछे लोग लगेंगे। तो लोग पीछे लगाने का उनका तात्पर्य था विरोध, और विरोध भी जगह जगह काफ़ी विरोध हुआ। 5 साल तक उनको आहार पानी भी पूरा नहीं मिला, ठहरने की जगह भी पूरी किसी गांव में मिली या न मिली। इस ढंग से वो उन्होंने अपने पर आचार विचार में पक्के रहते हुए आगे पहुँचे। साधवियाँ भी कोई दीक्षित नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे साधवियाँ भी हुई, साधु भी हुए, और संघ जब तेरापंथ का नामकरण हो गया तो उसके बाद संघ एकदम प्रगति भी चलने लगी। अभी आचार्य भिक्षु का 300वां शताब्दी वर्ष है, तीसरी शताब्दी वर्ष है, मतलब 300 साल पूरे हो गए। तो तेरापंथ की स्थापना आज के दिन ही हुई, और ये विशेष महत्वपूर्ण दिवस उनकी छत्र छाया में उनके अनुगामी 11 आचार्य हुए, जिसमें एकादशम अधिष्ठाता वर्तमान में आचार्य श्री महासमण जी, और उनकी छत्र छाया में हम सब पल रहे हैं।
उनका ज्ञान हम ले रहे हैं और उनकी वाणी से हम आप्लावित हो रहे हैं। तो उनका सबसे बड़ा उपकार, आज गुरु पूर्णिमा है, तो पहला उपकार तो माँ बाप का, उनके सिवा तो कौन जो जन्म देने वाले हैं, और जिन्होंने पढ़ाया लिखाया वो भी उनका योगदान रहा। माँ का भी विशेष रूप से मेरे पर योगदान रहा, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो अध्यात्मिक क्षेत्र से बहुत शिक्षाएं उनसे मिली। और बाद में कालांतर में जाकर गुरुदेव ने उनको सत्ता की प्रतिमूर्ति का अलंकरण भी दिया। तो मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात थी। और उसके बाद स्कूल के गुरुजी और जहाँ जहाँ से हम शिक्षा लेते सब एक तरह से गुरु ही हैं वो हमारे। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में जो हमें आगे ले जाता है, ये सब जितने भी गुरु हैं हमारे भौतिक गुरु हैं। भौतिक विकास में सहायक बनते हैं, आर्थिक विकास में सहायक बनते हैं और सामाजिक विकास में सहायक बनते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नयन उनके द्वारा होता है, क्योंकि जो शिक्षाएं वो देते हैं उससे हमारा अध्यात्म का विकास होता है। और फिर हम अपने जीवन का जो सुख दुख का अनुभव करने वाली बातें होती है वो हम सीखते हैं कि भाई सुख हो या दुख हो, सबको समता भाव से हमें सहन करना है। सुख है तो भी वो परमानेंट नहीं है, और दुख है तो भी परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, अनित्य है। अभी आया और अगले क्षण दुख भी चला जाएगा, अभी आया अगले क्षण सुख भी चला जाएगा। तो हमारे साथ सुख दुख का जुड़ाव, लाभ अलाभ का जुड़ाव, मान अपमान का जुड़ाव, निंदा प्रशंसा का जुड़ाव, जीवन मरण का जुड़ाव लगातार चलता रहता है, और इसको अनुभव करने में हम दुखी बन जाते हैं। तो हमें इसको समता भाव से सहन करना है। जितना सम भाव से हम जिएंगे, घर में भी कैसी भी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि झगड़ा करने की नौबत आ जाए, तो हम ये कोशिश करें कि समझे कि ये हुआ क्यों, उसकी गहराई करें। हम दूसरे पर ही दोषारोपण नहीं करें कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह हम स्वयं भी हो सकते हैं, क्योंकि हम ये स्वीकार करते नहीं जल्दी तो मेरा कोई कारण बना होगा, लेकिन कुछ कारण, ज़्यादातर कारण अपना होता है। एक अंगुली उधर दिखाते तो तीन हमारी तरफ मुड़ती है। तो सीधी सी बात है, हम अपना देखें कि हमने यहाँ कहाँ चूक की, या हो सकता है हमारे कुछ ऐसे कर्म इस समय उदय में आए, इसलिए ये व्यवधान आया है जीवन में। तो उसको सहन, शांतिपूर्ण तरीके से ही सहन करना है, ताकि आगे बात बढ़े नहीं और हम अपने जीवन का सुख नहीं खोएं। नहीं तो बिना मतलब हम दुखी हो जाते हैं, कारण कुछ भी नहीं, लेकिन दुख नहीं है इसके लिए कुछ न कुछ कारण ढूंढ के झगड़ा पैदा कर दिया, और फिर स्वयं दुखी हो गए, अरे मेरे तो ऐसा हो गया, हाय रे क्या करूं क्या नहीं करूं, ये सभी बातें होने लगी। तो हमें अपने जीवन में सदैव समता भाव रखने की कोशिश करनी चाहिए, और हो सके वहाँ तक क्रोध पर अगर कोई विजय पा ले तो सबसे बड़ा सुख, इससे बड़ा सुख कोई नहीं। इसलिए कोशिश करें कि जब आ भी गया क्रोध तो कुछ समय के लिए शांत हो जाएं, उसको जवाब नहीं दें, प्रतिक्रिया तुरंत नहीं करें। प्रेक्षा ज्ञान का एक मूल बात है प्रतिक्रिया विरति, इसलिए प्रतिक्रिया नहीं दें। बस फिर आपको प्रतिक्रिया देनी है तो 10 मिनट बाद दे देना, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दें। तुरंत प्रतिक्रिया देने में ही हमारा शांति भंग हो जाती है। इसलिए इस बात का हम विशेष ध्यान रखें कि हम अपने जीवन का हमेशा आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ते हुए उत्थान करें। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, स्वस्थ हो। ओम। सबसे पहले मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम, मेरे गुरु बाबा रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा उनको भी मेरा प्रणाम, और यहाँ पर हम उपस्थित हमारे योग गुरु कोठारी सर उनको भी मेरा प्रणाम। आज मैं श्वास ले और छोड़ो ये नहीं बोलूँगी। आज का विषय बहुत ही शुभ है, क्योंकि हम सब गुरु पूर्णिमा इस मुहूर्त में हम लोग आज पधारे हैं, सब लोग एकत्रित हुए हैं, एक साथ में बैठे हैं। और माता पिता तो हमें बहुत कुछ बचपन में सिखाते हैं। सर ने जो बहुत कुछ कहा है मैं थोड़ा ही बोलूँगी। माता पिता हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमको बाहर जाना पड़ते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में,
वहाँ पर भी अलग अलग हमको विषय में, पर हमें खुद किताब पढ़ के ज्ञान नहीं मिलते। हमें वहाँ पर भी गुरु लगता है कि धीरे धीरे कोई कोई संगीत सीखते हैं, आर्ट सीखते हैं, वहाँ पर भी गुरु ही तो लगते हैं। यही गुरु हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं। पर जो आध्यात्मिक गुरु हमारे हैं कोठारी सर, हमें इस उम्र में मिला है, हम बहुत ही भाग्यशाली है। केवल हम आसन और प्राणायाम नहीं, साथ में मौन शिविर जो है वो मेरे लिए बहुत काम कर गया, क्योंकि मौन रहना बहुत कठिन लगा पहला, पर अब मुझे सरल लगा, क्योंकि मौन रहने सीखेंगे तब क्रोध पर विजय पाएंगे। जब भी मुझे क्रोध आता था तो मैं अंदर ही अंदर ना उठती थी कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों बोला, क्यों हुआ। फिर अब ऐसा लगता है कि मैं रिएक्ट ही नहीं करूँगी, मैं शांत रहूँगी। जैसे शांत रहती हूँ ना, तो धीरे धीरे मुझे भी रिलैक्स लगता है और सामने वाला को हर्ट भी नहीं होता है, क्योंकि एक बार शब्द बोल दिया तो वापस नहीं आने वाला है। तो मुझे बोलना नहीं है। क्या सीख रहे हैं हम गुरु से, हमारे गुरु से? आध्यात्मिक के और जाना है, ध्यान, मौन, ये सब सीख रहे हैं। तो कब हम उसको उपयोग करेंगे? अभी से ही शुरू कर लें तो आगे और हमारा जीवन सरल और शांति से व्यतीत होगा। तो यही पर मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। ओम आनंद। हमारे योगी गुरु श्री शांतिलाल जी को नमन, प्रणाम। सर के साथ में बहुत कुछ सीखने को मिला है अपने को। योगा तो सीखने को मिलते ही है, और उनका जो नेचर है वैसा नेचर अगर हमारा सबका हो जाए तो बहुत अच्छा है। अपने जीवन में झगड़ा या विवाद कहीं होवे नहीं, जो भी हो तो समता भाव से रहे तो बढ़िया है। और हमको जो योगा में जो सिखाते हैं आसन प्राणायाम वगैरह, तो वो भी खास है। तो इसीलिए बिना गुरु के कोई नहीं सीख पाता है। तो इनके मार्गदर्शन में अपन सभी अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। मैं ज्ञानंद भंडारी परीक्षा ज्ञान क्लास की तरफ से भी सही और गांधीवली समाज की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, दुर्गय है और हमें मार्गदर्शन देते रहें। ओम आनंद। पूज्य गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को मेरा नमस्कार। गुरु के मार्गदर्शन से हम जीवन की नैया को सुख और सफल रूप से किनारे लगा सकते हैं। गुरु का साथ, गुरु का हाथ हमेशा पकड़े रखना चाहिए, ताकि उस परम पिता की कृपा अनुभूति का अनुभव होता रहे। गुरु जी हमें स्वयं सत्य की खोज के लिए प्रेरित करते रहते हैं। गुरु पूर्णिमा की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी। गुड इवनिंग, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। मैं आपके आभारी हूँ। आपके द्वारा जो भी सीखा है, प्रतिक्रिया विरति और समता भाव, दिस टू आर वेरी इम्पोर्टेंट एंड it's really helpful in my life. Before 2015, before coming to Theravada Bhavan, I was little aggressive. कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, हम लोग झड़पते थे बच्चों के साथ, नहीं तो हस्बैंड लोग के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट होता है। बट नाउ if there is some argument also, we have got that capacity. तो क्वालिटी मिला है, थोड़ा रुक के सोचने का टाइम हमें, और सर को याद किया तो हम लोग को पूरा गुस्सा निकल जाते हैं। ये तो आई हैव एक्सपीरियंस एंड आई फेल्ट ऑल्सो, ये मेरा अनुभव है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल प्रशिक्षक। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर गाइडिंग मी। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको चरण स्पर्श, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। मैं इस साल आ नहीं सकी क्योंकि मुझे थोड़ा आंखों का प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं 2.5 महीना बैठ के कर दी। मगर आपकी कृपा से और सर्व मेरे गुरुवर्य की कृपा से, भक्ति रूप मेरे भगवान की कृपा से मैं अब थोड़ी सी ठीक स्थिर हो गई है।
मैं आपको सबको मिस कर रही हूँ, और आज तो विशेषतः आपको मिस कर रही हूँ, क्योंकि आपके बोलने, आपके प्रति मेरे मन में बहुत ही प्रेम आदर है। तो मैं आपके लिए सिर्फ 4 पंक्तियां लिखी, क्योंकि आप गुरु, पहले माता गुरु होते हैं, बाद में पिता गुरु होते हैं, बाद में शिक्षक गुरु होते हैं, और फिर आपके जैसे गुरु होते हैं जो हमें आध्यात्मिक के और लेके चलते हैं। क्योंकि जो पेशा योगा में जो सिखाया जाता है तो हमें उससे बहुत मतलब फायदा हुआ है। और मुझे तो ज़्यादातर मैं योगा से ही ठीक हो गई, क्योंकि योगा में मैं करती हूँ, इसके वजह से आज मेरी आँखें 20% खुल गई। सब एक आँखें मुझे कम्प्लीट बन गई थी, 2.5 महीना में बच्चे अब मेरी थोड़ी सी 20% आँखें खुली है, वो सिर्फ पेशा योगा से। क्योंकि जो योगा से जो बनता है ना, आपकी दर्द नहीं होता है, वो आपके लिए 4 पंक्तियां देंगे। गुरु के चरणों में वंदन। 2 पंक्तियां होना चाहिए भजन। गुरु मार्ग पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मार्ग पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही करनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही करनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम भक्ति हो तुम शक्ति हो, तुम्हें भक्ति हो तुम शक्ति हो, तुम मुक्ति हो मेरे स्वामी सखा। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम प्रेम हो तुम करुणा हो, तुम प्रेम हो तुम करुणा हो, तुम मोक्ष हो मेरे स्वामी सखा, तुम मोक्ष हो मेरे स्वामी सखा। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मैं एक भाई को पढ़ रहा था जिसने
5 अक्षर पहली लाइन में होते हैं, दूसरी लाइन में 7 अक्षर और तीसरी लाइन में 5 अक्षर। बस ये कविता होती है जापान में, जिसे हाइकू कहते हैं, और उसका बड़ा गहरा अर्थ है। तो मैं एक हाइकू पढ़ रहा था, गुरु ने मुझे, ये पहली लाइन 5 अक्षर हो गए, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया, बस इतनी सी बात है। इसमें बहुत बड़ा महत्व हो गया गुरु का। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, मैं क्या था क्या नहीं, लेकिन गुरु की वजह से मैं प्रकट हो गया। प्रस्तर पत्थर ऐसे ही होते हैं, लेकिन जब तक शिल्पकार उस पर शिल्प अपनी छेनी नहीं लगाएगा, हथौड़ी नहीं मारेगा, तो मूर्ति का अवतरण होगा नहीं। मूर्ति तो उसमें थी, लेकिन उसको जागृत करने वाला भी तो चाहिए, और वो काम करता है बुद्ध। जापान में बुद्ध का मंदिर है, जिसमें कोई मूर्ति नहीं है, पर उस मंदिर में एक अंगुली का फोटो है और उसके ऊपर एक चांद का फोटो है। ये क्यों? वो लोग उसकी पूजा करते हैं। लोगों ने पूछा कि ये बात क्या है, कि जब बुद्ध स्वयं उपस्थित थे और लोगों को प्रेरणा दे रहे थे, उस समय ने अंगुली बताई और कहा ऊपर चांद है और बड़ा शीतल है, उसके गुण बताए। तो जब इस ढंग से अंगुली बताई तो उन्होंने देखा कि लोग मेरी अंगुली की तरफ नहीं देख रहे हैं, लोग चांद की तरफ नहीं देख रहे, जबकि मैं बता रहा हूं कि चांद ऊपर है जो शीतल है, लेकिन चांद कैसा है वो नहीं देखना चाहिए, वो केवल मेरी अंगुली पकड़ कर रह गए। इसलिए उन्होंने वो चित्र स्वयं बनाया बुद्ध ने, एक अंगुली और एक चांद। तो आप मेरी अंगुली पर मत अटक जाना। गुरुदेव मतलब बुद्ध ने ये कहा कि लोग मेरी अंगुली पर अटक गए और चांद को नहीं देख पाए। तो कम से कम जो गुरु बताता है वो दिशा निर्देश है, उस दिशा में प्रस्थान करने का काम हमारा है। वो बस खाली बताया, वहीं पर अटक नहीं जाते। अगर अटक गए तो आपकी प्रगति नहीं, फिर वो वही आप उसको मुख्य मान लोगे, जबकि उन्होंने इशारा किया चांद की तरफ और आप अंगुली को मुख्य मान कर रहे जाते। इसलिए शास्त्रों में जो कुछ भी वर्णित है वह हमें दिशा निर्देश देते हैं कि हमें जीवन का कैसे ऊर्ध्वारोहण करना है, तो दिशा निर्देश है। तो उस दिशा निर्देश का पालन करते हुए उस पथ पर हमें आगे बढ़ना है। तो वही सच्चे गुरु का काम होता है कि वह दिशा निर्देश है। और देखा जाता है कि पात्र कैसा है। जैसे नदी है और आप एक बड़ी गगरी लेकर गए तो गगरी भर के पानी ले आए, एक कोई लोटा लेकर गया तो लोटा लेकर आया, एक खाली हाथ गया तो खाली आ गया, कुछ नहीं ला पाया। नदी तो वही है, पानी उपलब्ध है, पर आपका पात्र कैसा है, उसमें कितना आ पाएगा, समा पाएगा, वह आप पर निर्भर है कि हम उसे ग्रहण कैसे करें। तो गुरु ने दिया, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया, दिया तो बहुत कुछ दिया गुरु ने, और मैंने अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको ग्रहण भी किया, क्योंकि जैसी मेरी पात्रता थी वैसे मैंने उसे ग्रहण किया। पर लिया दिया तो मैं बहुत, पर मैंने लिया कितना, ये लिया की बात है। तो लिया जितनी मेरी कैपेसिटी थी उतना लिया, लेने का बहुत कुछ था, ले नहीं पाया सब कुछ, लेकिन जितनी कैपेसिटी उतना लिया। तो हम ये जांच करें कि गुरु ने जो दिया उसमें से हमने क्या लिया और फिर उसमें से जिया, उसमें से जीवन, जैसे गुरु ने कहा जैसा मैं जी रहा हूँ क्या, तो जिया क्या, ये भी हमारी महत्वपूर्ण बात है। तो दिया, लिया और जिया, इस 3 बातों का समावेश उस एक छोटे से हाइकू में मिल जाता है कि गुरु हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण लेते हैं, जो हमें बहुत कुछ देते हैं, हम ले नहीं पाते और जी नहीं पाते, इसके पीछे ले जाते हैं। अगर वैसा ही ले और जी, हमारा जीवन का उत्तर है।